ससुर जी बन चुके हैं। अरे भारत देश के आप ससुर जी बन चुके हैं सर। अच्छा। 2 करोड़ लोगों ने आपको देखा हुआ है। आप बताइए कि आप ससुर जी का जो आपको ये खिताब मिला है, ये क्यों मिला है? ये ससुर जी का खिताब मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं सौरभ जोशी के एक ब्लॉग में आया था और जो उनके छोटे भाई हैं साहिल जोशी, वहाँ लड़की का रिश्ता लेकर गया था मैं साहिल जोशी तो की। वो रियल रिश्ता था सर? नहीं, वो रिश्ता दरअसल वो प्रैंक वीडियो था और साहिल जोशी ने ही उसके लिए मतलब कहा था कि अच्छा, वो उनकी सच में सगाई नहीं हुई है? नहीं, सच में सगाई नहीं हुई है। अरे आप तो सर उसमें ऐसे प्रॉपर लग रहे हैं, वो आपके पाँव वाँव छू रहे हैं, सब कुछ हो गया, रिश्ता पक्का हो गया पूरा, आपने शगुन वगैरह दिया। जी 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 जी। अरे सर मैंने इनको देखा, मैंने कहा कहीं तो सर को देखा हुआ है रिसेंटली, और जब मैं ऐसे याद कर रहा हूँ फिर मेरे को याद ही नहीं आया कि कहाँ देखा है। मैंने सर से पूछ ही लिया। पूछा क्यों? क्योंकि ये 2 भाई जो थे ये हमें मिले, इन्होंने बोला ससुर जी। मैंने कहा इनको आप ससुर जी क्यों बोल रहे हैं? इनको सब लोग ससुर जी बोल रहे हैं। तो कहते हैं ये आपके भी ससुर है। मैंने कहा मेरे ससुर कैसे हो गए भाई, मैं तो कुंवारा छड़ा बैठा हुआ अभी। देन बाद में याद आया जब बात हुई कि ये सौरभ जोशी का भी रिसेंट जो ब्लॉग बना था जिसमें उनके ब्रदर जो छोटे भाई हैं साहिल जोशी, उनकी सगाई हुई थी, तो उसमें जो पिता का रोल है वो इन्हीं सर ने तो किया हुआ है। और सर हम अभी हैं कहाँ पे, आप ये तो बताइए। हम अभी डलहौजी में हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। डलहौजी में दोस्तों जिस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं वहीं पे हमारे साथ में ही ये रुके हुए हैं। अरे सर आप जंतर मंतर में जो अभी दोस्तों जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो सर के लिए गए हैं, लेकिन सर वहां पे गए हुए थे प्रोटेस्ट में सहयोग के लिए, बच्चों के लिए जो नीट का जो भी हुआ था इशू, लेकिन वहां पे लोगों ने उस वाले इशू को छोड़ के इनको ससुर जी ससुर जी ससुर जी हर जगह पे ससुर जी ही चलता आ रहा है। चलिए सर से अभी हम लोग जो हैं जी तो अभी बाहर निकल रहे हैं, हम लोग चाय वगैरह पीने निकलते हैं। और सामने आप नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़्यादा सुंदर मौसम हो गया हुआ है, बादल अभी गए हैं टोटली हट। और देखते हैं थोड़ी देर में, अभी 4 बजे के करीब जो है वो टाइम हो चुका है। अगर बारिश फिर से नहीं आती है देन हम लोग जो है नीचे वाली तरफ जाके आपको डलहौजी का एरिया एंड साथ ही में जो है अपर डलहौजी जहाँ पे कि स्कूल्स वगैरह हैं वो सब एरिया भी आपको दिखाएंगे। पंचपूला का यहाँ पे जो वाटरफॉल है उस वाली तरफ भी जाने का ट्राई करते हैं, साइकिल लेके निकलेंगे। तो जी बैठ चुके हैं हम लोग एक जबरदस्त गाड़ी में। ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि ये कोई टैक्सी है या ये कोई फेक टैक्सी, ये नहीं बोलना है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई टैक्सी जैसा है, बट नहीं दोस्तों, ये हमारे इंडिया में, हमारे देश में एक इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इतना ज़बरदस्त स्टार्टअप है जो कि मेरे जैसे आदमी को, ट्रैवलर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है। आपको इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जिस जगह पे मैं रुका हुआ था ना डलहौजी में, वहीं पे मेरे साथ में ही जो है ये ट्रैव डीजी वाले भी रुके हुए थे। अभी आपको उनसे मिलवाते हैं कि ये ट्रैव डीजी जो है दोस्तों ये है क्या, ट्रैवलर के लिए भी और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी एंड होटल्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टअप है। तो आइए आपको ट्रैव डीजी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये है हमारे साथ नितिन भाई जो कि कोर मेंबर हैं ट्रैव डीजी के, ये संभाल रहे हैं इस टाइम पे, एक्सपेडिशन पे निकले हुए हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो नितिन भाई ही देंगे। मैं अभी ट्रैव डीजी के साथ मार्केटिंग कैंपेन पे ऑल इंडिया एक्सपेडिशन पर निकला हुआ था। 5 जून को ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इंडिया में एंड दिस एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया समवन इज डूइंग दिस। अगर आप एक ट्रैवलर है मेरी तरह जो फुल टाइम ट्रैवल करते हैं और रोज़ रोज़ तंग हो चुके हो यार रजिस्ट्रेशंस करने से, आईडीज़ देके रोज़ मैनुअल एंट्रीज करने से, एक बार अगर ट्रैव डीजी डाउनलोड करते हो, वंस यू रजिस्टर इन योर लाइफ एंड यू विल बी एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब। कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ अपने जेब से फ़ोन निकालना है, ट्रैव डीजी खोलना है, अपना डॉक्यूमेंट की जगह बारकोड दिखाना है, वो स्कैन करेंगे एंड द प्रोसेस विल बी डन। राइट नाउ वी आर हेयर इन डलहौजी और ऑलमोस्ट 2 महीने से हम लोग इस प्यारी सी मित्सुबिशी की गाड़ी को, 20 साल पुरानी गाड़ी है ये, इसको हम लोग घुमा रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर इसको ड्राइव कर चुके हैं एंड इट विल गो ऑन। सो प्लीज डाउनलोड ट्रैव डीजी। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप लोग होटल में चेक इन करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है, समटाइम्स लॉन्ग क्यूज भी रहती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं एक साथ, होटल में मल्टीपल चेक इन होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, टाइम आपका वेस्ट होता है, समटाइम्स वो जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ट्रैव डीजी क्या कर रहा है, वो बस आपको एक बार जो है वंस इन अ लाइफ, आपको एक बार जैसे डिजी लॉकर होता है, परिवहन ऐप होता है, आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, आपको वहाँ पे करना है। देन होटल्स में जो है ये लोग एनरोल होटल्स को कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ट्रैवलर्स के लिए कैसे ये बेनिफिशियल रहेगा कि ट्रैवलर को बस अंदर जाना है, एक QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करना एंड डन, चेक इन हो गया। 10 सेकंड के अंदर आप जो है वो चेक इन कर रहे हैं, कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं। बारिश बंद होने के बाद कुछ इस प्रकार से नज़ारा है सुभाष चौक का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बैक साइड पे जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे लैंडस्केप हैं।
ये यहाँ पे डोगेश भाई विद फैमिली, वो छोटू सा कालू वहाँ पे देखो, उसके पास जाओ तो उसकी मम्मी जो है ना वो खाओ वैसे करते हुए खाने को आ जाते हैं। ये देखिए जी, जय हिंद। यहाँ से आता है असली नज़ारा, एक यहाँ से और एक गांधी चौक से। वो बादल तो अभी भी हैं भाई वो वाली तरफ। वाह वाह, मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया हुआ था ना तब यहाँ नीचे वाली तरफ जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई थी, यहाँ बर्फ़ नहीं थी, नीचे थी ब्रो। इतना ज़बरदस्त, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतना ज़्यादा चिल लग रहा था। हालांकि अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जो पहले मैंने शर्ट पहनी हुई थी वो हो गई हमारी गीली गीली, तो मैंने वापस से सोचा कि न्यू कपड़े क्यों ही पहनने, ये वाली टी शर्ट वापस से पहन लेते हैं, क्योंकि ये भी वापस से शायद भीगी ही जाए, बट भीगी नहीं। और वहाँ पे ससुर जी जो हैं वो प्रकृति की सुंदरता का लुप्त नज़ारा उठाते हुए। नहीं हो गई। तो दोस्तों अभी हम पैदल ही निकल पड़े हैं मॉल रोड की तरफ, और उसके बाद हमने प्लान किया हुआ है कि पंचपुला वाली तरफ भी जाएंगे, और अगर रात नहीं हुई तो आपको वाटरफॉल भी दिखाएंगे। खुद तो हम लोग हालांकि देख ही लेंगे। अभी मॉल रोड वाले रोड से जो है ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर ही दूर है, लेकिन यहाँ पे एक आ गया है व्यू पॉइंट, साथ में है ससुर जी। ससुर जी इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं इनको ससुर जी क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से व्यू अच्छा आएगा पीछे का। देखो मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे, 30+ मैं हो गया हूँ, और मैं उनको बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी ही नहीं करवाते हैं। योग्य लड़कियाँ भी मिली, फिर पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। कितनी बार बच्चा बोले कि शादी करवाओ, तो मेरा भी मन करता है मैं भी किसी को ससुर जी बोलूँ, और एक्चुअल में ससुर जी मिल गए हमें। आपने तो मुझे जगत ससुर बना दिया। और ये कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, पहले सुन लीजिए, ये प्रैंक वीडियो नहीं है, ये रियल है मेरी, ये मेरी जीवन गाथा, ये मेरी जीवन गाथा है। मैं भी चाहता हूँ ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मेरे साथ भी कोई हो साथी हमारा। नीचे का नज़ारा तो देखिए दोस्तों, इसीलिए इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। ग्रीनरी देखो यार, ऐसा लग रहा है कुदरत ना ऐसे पूरा स्नान करके बाहर निखर के निकल के आई हुई है। दिल्ली वालों को बोलो, इसको बोलते हो ऑक्सीजन। कभी दिल्ली वालों AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दोस्तों, ये होता है, ये होती है देखो एयर, ये होता है ऑक्सीजन। ससुर जी सांस तो लीजिए। प्रकृति नहाई हुई है आज, प्रकृति नहा गई है प्रकृति। सही बात है। आज कितनी बारिश हुई आप देखिए। अभी हम थोड़ी देर में प्रकृति हमें भी नहला देगी। हाँ नहीं, मैं छाता लाया हूँ। अच्छा आप लाए हो? अरे सब लाए हैं, हम स्नान कर लेंगे। अभी हम आ चुके हैं मॉल रोड पे बारिश के चलते हुए, क्योंकि ऑफ सीज़न है। कुछ शॉप जो हैं वो अभी के लिए क्लोज हैं, फिर भी खुला है। थोड़ी सी आगे जो है वो गांधी चौक आ जाएगा। गांधी चौक से सुभाष चौक तक का जो रोड है उसको बोला जाता है द मॉल रोड ऑफ डलहौजी। चलिए जी अंदर वाली तरफ चलते हैं, कुछ शॉपिंग करी जाए थोड़ी बहुत। और ये हैं सब फ्रिज मैग्नेट्स। इसमें एक पांगी वैली का होगा, जो कि पांगी वैली सुना है आपने? नहीं। पांगी वैली तो क्या ही है ब्रो, कहाँ है पांगी? आज के ब्लॉग के 2 मेन कैरेक्टर से आपको और मिलाते हैं। ये है मोटा भाई, ये है पतला भाई। और मोटा भाई मोटा मतलब है भी थोड़ा सा, लेकिन मोटा भाई मतलब वो जो गुजरात में मोटा भाई बोलते हैं ना, वो वाले मोटा भाई, क्योंकि दोनों भाई गुजरात से हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है फूड मार्केट। बारिश के चलते हुए कुछ शॉप्स अभी क्लोज हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे फेस करी। वो ये है कि जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब मोमोज वगैरह के, बहुत सारी चीज़ें हैं, गुलाब जामुन एंड ऑल, एक प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी प्राइस जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया हुआ है। आप किसी भी शॉप पे चले जाएंगे, खाने पीने वाली खासकर, कहीं पे भी रेट लिस्ट का पता नहीं लगता है, तो बाद में दिक्कत होती है। ये मैंने फेस करा। सेकंड प्रॉब्लम, जो लोकल शॉप्स वाले हैं यहाँ पे मॉल रोड पे, वो अक्सर आपको इसी मॉल रोड के साइड पे जो है वो करते हुए दिख जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर डलहौजी का इतना बड़ा ये एरिया है, इस वाले एरिया में एक वॉशरूम तो होना ही चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और ये आ गया दोस्तों गांधी चौक। और ससुर जी जो हैं वो, क्या बात है, नमन करते हुए महात्मा, इनके आदर्श आप ये पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हैं? जी। आप बताएंगे थोड़ा इस बारे में? हैं ये एक्चुअल में पॉलिटिशियन हैं जी। इतना ही बताना चाहेंगे सर? आपकी स्माइल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या स्माइल, कैसे मतलब कुछ? क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं किसी से जलता नहीं हूँ। अच्छा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सब लोग आगे बढ़ें। लोग दूसरे से जलते हैं कि ये व्यक्ति क्यों कैसे आगे बढ़ा। अच्छा। मुझे कोई लगता है कि कोई आदमी आगे बढ़ा तो मुझे खुशी होती है कि व्यक्ति आगे बढ़ा। यही रीजन है आपकी स्माइल? हंसिए एक बार हंसिए सर, गिद्दी। मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर शेड,
यहाँ पे बस वगैरह रुकती है। नीचे वाला रास्ता चला जाता है पंचपुला। खजियार के लिए ये वाला रास्ता है। कल जब हम निकलेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो काला टाप, डैनकुंड, खजियार, चंबा, मनीमेश व्यू पॉइंट सबके सब रास्ते जो हैं वो यहीं से होते हुए जाएंगे। कल निकलेंगे यहाँ से, सोच के तो रखा हुआ है। आज भी मैं निकलना चाहता था बट बारिश के चलते लेट हो गया। अभी इस टाइम पे निकलूँगा तो कहीं कहाँ ही पहुँचूँगा। देखते हैं, भाई लोग कह रहे हैं कि पंचपुला वाला वाटरफॉल देखना है। पहले थोड़ा सा जो है इनको मैं मार्केट एक्सप्लोर करवा देता हूँ। ये चीज़ लंगूर विद फैमिली, वो देखिए ऊपर। ओह कितना बड़ा भाई ये वाला तो। ओ भाई साहब, भाई वो वाला तो कुछ भी नहीं था। ये क्या है भाई? ये अल्फा लंगूर है भाई यहाँ पे सारे के सारे। वो 2-3 और आगे, वो लड़ाई होगी। ओ भाई दोस्तों, चल पड़े हैं हम पंचपुला की ओर। और ये एक छोटा सा हमें वाटरफॉल आया है जिसके चलते हुए हमें एक वाटर क्रॉसिंग भी दिखी है। और ससुर जी जो हैं वो दे रहे हैं ज्ञान मेडिटेशन पे, नेचर पे, कुदरत पे। तो इन्होंने बोला ऐसे मेडिटेशन करने का कुदरत के बीच में, नेचर के बीच में। तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं ना अपन, वाटरफॉल के नीचे घुस जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसे करेंगे तो पानी नहीं चला जाएगा नाक में? हाँ, नहीं चलेगा। नहीं जाएगा? नहीं, पानी क्यों नहीं जाएगा? मेडिटेशन के तो कई तरीके हैं ना। एक जल मेडिटेशन भी मैंने एक नया निकाला है। हाँ, ये मतलब इसकी खुद मैंने ही की है, खुद से की है। अच्छा। अगर आप स्विमिंग पूल में जाएं तो स्विमिंग पूल, नदी में नहीं? नदी में भी कर सकते हैं। अब नदी में तो बहने का डर है ना। स्विमिंग पूल में आप सुरक्षित रहेंगे। तो क्या करना है, आपने सांस रोक के आंख भर के भौएं ऊपर चढ़ा देनी है। और बैकुंठ को याद रखना हो सकता है। जैसे भगवान विष्णु बैकुंठ में ना समुद्र के नीचे ही तो है। हाँ, तो वही ध्यान देना है। सही बात। और आप जब और आपके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हो और आप फिर उसको जब आप अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, आप पानी में अपने आप ऊपर आ जाएंगे, तैरते रहेंगे, यूँ फ्लोट होते रहेंगे। उससे आपको इतना आनंद आएगा, बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये आपने और मानसिक तनाव आपका दूर होगा। ये आपने सौरभ जोशी फैमिली को बताया था? नहीं, अब वो सीखेंगे मुझसे, कहेंगे कभी बताएं, मैं उनको प्रैक्टिकल करवा दूंगा। वो तो मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी मेरे मित्र हैं, कभी कहेंगे। पहुंच चुके हैं जी हम लोग पंचपुला में। यहाँ पे सरदार अजीत सिंह स्मारक स्थल है जिनको कि वरिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। पंचपुला का जो वाटरफॉल है वो यहाँ से अब ऊपर वाली तरफ है 500 मीटर। चलिए आपको जाके वाटरफॉल दिखाते हैं। आई लव शिवा कैफ़े, डलहौजी, पंचपुला। वाटरफॉल बस आ ही गया है। ससुर जी थके थके से लग रहे हैं, देखिए, लेकिन चेहरे की थका नहीं। वो तो आपके चेहरे की स्माइल ही ऐसी है, पता लगेगा नहीं। थक तो गए थोड़ा थोड़ा। नहीं, थका नहीं। वाह यार, वो रहा वहाँ सामने वाटरफॉल। वाह, वाटरफॉल के बिल्कुल साथ में ही जो है वो हुक्का, अल्कोहल, वोडका, वो सब कंज्यूम किया जा रहा है। वो वहाँ पे भैया गिलास लेके ही दारू का घूम रहे हैं। ये सब ना बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जी, क्या ही करे। कुछ ऐसा ही हाल जो है वो बागतूनाग में भी लोग करते थे। ये जो स्थान होते हैं ना, ये पवित्र स्थान होते हैं, लेकिन कौन समझाए। सबने अपने जूते उतार लिए। अच्छी बात ये है कि मैं चप्पल पहन के ही घूम रहा हूँ। चलते हैं वाटरफॉल के अंदर वाली तरफ। हो बहुत ठंडा पानी है भाई। वाह, ये है दोस्तों वाटरफॉल। मतलब यहाँ के हिसाब से वैसे तो क्या ही बोलना, लेकिन फ़िलहाल यही वाटरफॉल है, पंचपुला वाटरफॉल ऑफ डलहौजी। हाँ, बैठ जाओ, ध्यान करो। वो जो मैंने बताया था ना कि मेडिटेशन जो है वो झरने के नीचे जाके ध्यान करो। अरे कर लो, बहुत सही होगा। कुदरत के बीच में एकदम। अभी तो सांकेतिक है। अच्छा, ओह वाह, ससुर जी ने दिया पोज। चलिए वाटरफॉल के थोड़ा और क्लोज जाया जाए। फिसलन बहुत ज़्यादा है, कहीं मेरा मोए मूवमेंट ना हो जाए यहाँ पे। मोए वो शिव शंभो। वाटरफॉल के ज़्यादा करीब जाना बिल्कुल नीचे भी सेफ नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर से जो है ना कभी भी पत्थर आ जाते हैं। बारिशों का मौसम है, ये जो पत्थर हैं ये भी ऊपर वाली तरफ से ही आए हैं। तो जो कोई भी यहाँ कहीं आए या कभी भी कोई वाटरफॉल के पास में आए, बिल्कुल उसके नीचे मत जाइए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी तीनों भाई भी आ चुके हैं, इंडियन आर्मी के कैप्टन साहब और हमारे गुजरात के भाई जी। आ जाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल।
अरे भाई चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, चिंता मत करो, हो जाएगी। तो ससुर जी, हाँ, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत आनंद आया। मैं तो प्रकृति के बीच रहना चाहता हूँ और मुझे प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है। मैं आपसे आपके कुछ विचार जानना चाहता हूँ। बताइए, बिल्कुल बताइए। जब हम लोग ऊपर गए, हाँ, तो नीचे एक कैफे आया, हाँ, कैफे पे हाँ, और ऊपर 2 लोग और बैठे हुए थे हाँ, दारू लेके। हाँ, और यहाँ पे ये एक स्पॉट है, हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, और कैफे पे भी ये लोग ऐसे ओपनली जो दारू पीते हैं ऐसी टूरिस्ट वाली प्लेसेस पे, जहाँ पे फैमिलीज आई हैं, वहाँ पे बच्ची आई हुई थी, उनकी मदर आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो उनसे फील नहीं करेंगे इससे? नहीं, देखिए, मैं तो वैसे भी नशे के विरुद्ध हूँ और नशा करना गलत है। वो आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और सार्वजनिक स्थान पर विशेषकर नशा करना, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि नशा आप अपने लिए कर रहे हैं, आप दूसरों को अव्यवस्थित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को असुविधा उससे हो रही है। हाँ। और बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि नशा करना तो वैसे भी गलत है। आप होश में जिए ना, होश में जीवन जिए, क्योंकि नशे के बाद आदमी बेहोश जैसा हो जाता है। तो आप अगर ये ज़िंदगी एक ही मिली है, इसको होश में जिए। और सर, यहाँ पे जैसे ये टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रखी है। हाँ। तो प्रशासन का एटलीस्ट एक बंदा तो बैठ सकता है ना यहाँ पे? हाँ, प्रशासन का यहाँ पर होना चाहिए। कल के दिन को घटना हो गई, किसी ने शराब पी के, ऐसा होता है आदमी जब और नशे में करता होता है ना, सेंस में नहीं होता, लड़ाई करने लग जाता है। कोई बड़ी बात हो गई, बड़ी घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो प्रशासन को यहाँ कहीं कोई ना कोई आदमी अपना बिठाना चाहिए। टूरिस्ट जो यहाँ जो स्थल है, हम ना ऋषिकेश में भी जाते हैं, वहाँ पे गंगा मैया इतनी पवित्र है और बिल्कुल नदी के साथ में जो है लोग वहाँ पे दारू कंज्यूम कर रहे होते हैं। हाँ। कितना ज़्यादा गलत है। नहीं, गलत है वो तो। देखिए, धार्मिक स्थल है, वहाँ तो बिल्कुल ही मतलब ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही अपनी सेहत तो छोड़िए, आप मतलब पब्लिकली आप मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये आपका व्यक्तिगत मामला है ना। आप शराब पीते हैं, वैसे तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। आप व्यक्तिगत मामला तो आप प्राइवेट प्लेस पे हाँ, पीजिए, बिल्कुल। ओपन सार्वजनिक स्थानों पे क्यों पी रहे हैं? तो नशा मत करिए। आज देखिए, इस देश में जितने भी बड़े लोग हुए जो बड़े काम किए, वो बगैर नशे के किए। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। ये लोग नशा नहीं करते। इन्होंने देश को आज़ादी कराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो नशा छोड़िए, आगे बढ़िए। सही। और सार्वजनिक स्थानों पे नशा मत करिए। जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं या फिर उनके रिलेटिव फ्रेंड्स जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और आपको ये अपना एंजॉयमेंट करना है, ये वाला, पहले तो बात तो करिए मत। फिर भी अगर आपका व्यक्तिगत ये डिसीज़न है, अगर आप करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे ओपनली, खासकर जो स्पिरिचुअल प्लेसेस रहती हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस रहती हैं, वहाँ पे ये काम मत करिए। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। दोस्तों, पंचकुला से हम लोग आ चुके हैं। अभी जो है यहाँ पे एक कैफ़े है, टेंडेंस कैफ़े करके, वहाँ पे थोड़ी सी सोचा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वॉक करते हुए हम लोग गए, वॉक करते हुए हम लोग आए। बाकी तीनों भाई जो हैं वो चले गए आगे वाली तरफ, एक भाई जो है वो यहीं पे साथ में रुके हुए हैं और चाय वगैरह पीते हैं, साथ में गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं। ये सब खा पी के देन चलते हैं वापस हमारे हॉस्टल में, द हॉस्टलर, जो कि सुभाष चौक पे। अभी हम लोग यहाँ पे, ये सामने गांधी चौक है, यहीं पे ये कैफ़े है। अच्छा है, म्यूज़िक वगैरह शायद से अभी लगाया नहीं है या लगाते नहीं हैं, पता नहीं। तो ये सब खाते हैं, हॉस्टल चलते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं और कल अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलेंगे हम लोग। पहले मैंने सोचा था पंचकुला वाली तरफ जाएंगे, बट वो आज हो ही गया, साइकिल से जाना था। चलो, प्लान कुछ और था, लेकिन ससुर जी वो मिल गए हुए थे तो उनके साथ कवर हो गया। कल काला टॉप से जाते हुए वो वाला रास्ता सामने से जा रहा है टूवर्ड्स खजियार, डैनकुंड, वो सब एरियाज जो हैं वो कवर करेंगे। अब आपसे जो है दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में। होपफुली बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो मुझे एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं निकल जाऊंगा जैसे तैसे। कल मैं यहाँ पे जो है चेक इन नहीं करूँगा। बाकी क्या किया क्या नहीं किया वो आपको कल बताएंगे। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, कुछ ना कुछ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।